गई है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज से मैं महिमा। आइए नजर डालते हैं पंजाब की अहम खबरों पर। गोल्डन स्टेट में बरसाती नाले पर निर्माण को लेकर हंगामा, नगर परिषद अधिकारी सख्त। छुट्टी के दिन भी नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम करवाया बंद। बल्टाना के गोल्डन स्टेट में बरसाती नाले पर अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक कोठी का निर्माण किए जाने की कोशिश ने पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। जैसे ही स्थानीय लोगों को नाले के ऊपर निर्माण की भनक लगी, वार्ड पार्षद शिवानी गोयल के नेतृत्व में निवासियों ने मौके पर पहुंचकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया और तुरंत नगर परिषद जीरकपुर के अधिकारियों को शिरकत दी। हैरानी की बात यह है कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद के अधिकारी छुट्टी वाले दिन भी मौके पर पहुंचे और सुबह के समय निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। लेकिन निर्माणकर्ताओं ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ ही समय बाद दोबारा काम शुरू कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने फिर विरोध करते हुए अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। इस दौरान स्थानीय निवासियों और प्लॉट मालिक के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुल्टाना पुलिस चौकी के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। स्थानीय लोग पार्षद शिवानी गोयल, उमेश, राजेश और दिनेश का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में गोल्डन स्टेट, वधावा नगर, प्रशांत विहार और विकास नगर जैसे इलाके में पानी में डूब जाते हैं और ऐसे में नाले पर निर्माण भविष्य में बड़ी आपदा को न्योता दे सकता है। वहीं ममता एनक्लेव ने निवासी जसप्रीत कौर ने खुलासा किया कि उन्होंने यह प्लॉट 3 साल पहले खरीदा था और उन्हें यह जानकारी ही नहीं दी गई कि यहाँ से बरसाती नाला गुजरता है, बल्कि सरकारी नक्शे का हवाला देकर प्लॉट बेचा था। जबकि अब स्थानीय निवासी लगातार जल भराव का हवाला देकर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर प्लॉट मालिक का दावा है कि यह नाला वर्षों पहले बंद हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत और लोगों के विरोध ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पूरे मामले ने अब प्रशासनिक लापरवाही, भू माफिया और आम लोगों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर कर दिया है। क्या कहना है नगर परिषद अधिकारियों का? जीएम पुनीत सिंह ने खुद छुट्टी वाले दिन मौके पर पहुंचकर काम को तुरंत बंद करवाया और निर्माणकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए कि वह अपने सभी दस्तावेज लेकर कार्यकारी अधिकारी के समक्ष पेश हो, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ? पुनीत सिंह है जी मेरा नाम, एमसी ऑफिस ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਰਕਵਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ठीक है सिंगला जी, पहले आप गए थे, पहले कम बनाया हुआ था, बोलो ना मेरे सामान खाने के बाद ही बना के लेके ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। उसके बाद ही बनाया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੈ? ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਲੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਪਲਾਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਈ। मतलब कि मकान नहीं बना रहे हैं? नहीं हाँ, 4 दीवारी कर रहे खा चुके होते हैं। सिर्फ आपका प्रेस, उन्होंने क्या करना है कि प्रेस वालों को ऐसे दिखाना है, ये देखो जी नक्शा ऊपर क्या है, क्या कुछ नहीं पता, बस कागजों में हो गया कि नक्शा इनके पास है। इनके पास कोई, मुझे बताओ, आपके पास चीज़ है, आपने पैसे खर्चे, आपके पास नक्शा है, आप नींव खोद के ही प्लाट बनाओगे ना? आप 4 इंच, किसी ने आज तक देखा है कि 4 इंच की दीवार खड़ी करके वो 4 दीवारी करेगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार कब्जा कर लेना है, उसके बाद ला है कि भी तोड़ ही नहीं सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना, क्योंकि ला भी हमारे ऐसे हैं। तो इस करके इन्होंने कब्जा करना है। ऐसे ही कब्जे, ये तो कोई खंडर है सामने, अभी आप देखो, दिखाओ लोगों को, खंडर है, ऐसे 4 दीवारी करके छोड़ा हुआ है क्योंकि कब्जा है। आप सर कहना क्या चाहते हो, मतलब कि बिना नक्शे के? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी अजय जी ने बोला था पहले कि अगर इनकी जगह है तो प्रॉपर तरीके से कमेटी से देख के वो सर्वे करें, नक्शा पास कराएं, जो पानी की निकासी प्रॉपर छोड़ें, उस हिसाब से जो ये नीचे नाला जा रहा है उसको प्रॉपर ढंग से बंद करके बाहर निकाल लें, फिर ये बना लें। हमें क्या इतराज है? ये सिर्फ एक नई रजिस्ट्री में इन्होंने 132P नंबर लगवाया। ये पता क्या है, पुरानी रजिस्ट्रियों में मकान नंबर भी नहीं। मैं इसका वो भी बताता हूँ। इसका पता क्या है कि ये है नाले के ऊपर,
नाले के ऊपर होने बोने भाव में, जो अगर मान लो एक 50 लाख का प्लाट है तो 10 लाख में इन्होंने खरीद लिया, खरीद के ये किसी गरीब आदमी को टका देंगे इन टाइमों में दिखा के कि ये देखो जी बड़ी शानदार कोठी है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि देखो जी, अगर आप हमारी सरकार जो आजकल है, आप सरकार को ये कहती है कि भी करप्शन जीरो है, तो जीरो टॉलरेंस है, तो कम से कम आप आगे देखो, सच्चाई का साथ दो और जो सही बनता है उसकी बनती कार्रवाई करो। मैं तो हाँ जी मैम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं शिवानी गोयल इस वार्ड की एमसी हूँ। 2 मिनट जय जी, 2 मिनट। मैं जब से यहाँ एमसी बनी हूँ ना, मैंने यहाँ पे जितनी भी नाले के ऊपर जगह किसी पे कब्जा नहीं होने दिया। आज रामनवमी की छुट्टी है, ये लोग मेरे पास आए थे पहले, मैंने इन्हें मना करा था, मैंने कहा ये इसके नीचे नाला जा रहा है और बहुत बड़ा नाला जा रहा है, इसमें पूरा गोल्डन स्टेट कवर होता है। अगर हम ये नाले को हम कवर करेंगे तो ये नाला फटेगा, क्योंकि इसके आगे अभी पीछे फट के हटा है पिछली बरसातों में। जिनका प्लॉट है वो कह रहे हैं हमने नाले की जगह छोड़ के तो अपना जगह। सर नाले की जगह आप जितनी जगह है ना उतने में भी देखो, जब पानी आता है ना यहाँ पे, मैंने इन्हें कहा बरसातें हो ना तब आके रहो, हमारे घरों का हाल क्या होता है। हम सारे यहाँ पे खड़े हैं ना, मतलब कि 3 महीने हम घरों से निकल नहीं सकते। ये सारे लोग, अगर ये ब्लॉक होगा तो सबसे ज्यादा गोल्डन स्टेट में दिक्कत आएगी। इन्हें मैंने कहा है कि तुम बात करके जितनी जगह उसको, हमें जितना पीछे वाला उसकी सीध में अगर लाके तुम्हें बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नाला कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है? नाला ये गोल्डन स्टेट से आ रहा है, उधर से आके सीधा आके इधर से निकल के आगे शगुन वाले उसमें जा रहा है। इसके जो पुराने घर बने हुए हैं इसके नीचे पीछे, वो घर हमें सेव करने मुश्किल हो जाते हैं जब नाला फटता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनका पूरा प्रॉपर कागज देख के, प्रॉपर इनकी सब चीजें देख के इसको फिर करा जाए, जितनी इनकी जगह बनती है उसको। पहले तो कमेटी इस चीज को मुझे जवाब दे कि उन्होंने नाले को बिना नाला देखे ही इसको कब्जा कर दिया। मकान का नंबर चेंज कराया। हाँ, मैंने कमेटी में कंप्लेंट की हुई है, सुबह आए थे कमेटी वाले, और मकान का नंबर जो ये दिखा रहे हैं वो सीरीज ही नहीं है, यहाँ पे पी लगा के आ रही है 132 पी। पुरानी रजिस्ट्रियों में है भी नहीं नंबर हो। मतलब कि हम ये अगर किसी को पता होगा तो ये पुराना, जो हम पुराने रह रहे हैं ना, हमें पता है ये पूरा नाला ही था यहाँ पे खुला। कवर करते करते लोगों ने, मतलब कि इतना बुरा हाल, इतनी भूखमरी पड़ गई है कि हम नाले भी बेच खाएं। और पंचकुला से लोग आके यहाँ पे घर बना रहे हैं। वो पंचकुला में जाके आप एक ईंट लगा के दिखा दो, हमारा नाला पंचकुला से आता है, हम वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते। पंचकुला वाले हमें करने ही नहीं देते जब हम डूबते हैं बरसातों में। क्यों इसकी तरफ हम नक्शा एमसी ने पास किया है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने पास किया है, अब ये इंस्पेक्ट नहीं किया कि यहाँ नाला है और नक्शा कैसे? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने क्यों देख के नहीं किया। नक्शा इनके पास है नहीं, ये सिर्फ देखो जी भाई साहब, अगर इनका प्लाट है तो इनको मिलना चाहिए, पूरी इनकी ज़मीन है तो। लेकिन सवेरे जब हम आए, इन्होंने मेरे को रजिस्ट्री दिखाई 132 पी की। यहाँ पे 132 पी नाम का कोई भी मेरे ख्याल से प्लाट नहीं है, ठीक है। पुरानी रजिस्ट्रियाँ तो इन्होंने दिखाई नहीं, वो पता नहीं, वो सिर्फ हिस्सा दिखाया हुआ है ज़मीन का, वधावा नगर का हिस्सा। ये प्लाट, यहाँ पे पानी की बड़ी मार है और यहाँ पे वो है गंदा नाला भी है। यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं आप देखोगे 25 फुट का ये नाला पूरा बने हुए है, यहाँ से पानी बड़ा गुजरता है। अगर इनकी है ज़मीन तो ये छाती ठोक के इनको नीम से बना के कब्जा, ये तो कब्जा सा करने वाला है। इन्होंने ऊपर 4 इंच का एक अर्दा लगाया 9 इंच का, और ऊपर 4 इंच की इन्होंने सवेरे से दोपहर तक ज़मीन खड़ी वो खड़ी कर दी। एमसी के बंदे आए, इनका काम रुकवा के गए, ये दूसरे फिर सामान ले आके इन्होंने खड़ी कर दी है। बाकी प्रशासन देखेगा जी, जो कुछ देखेगा। काम कब रुकवाया? एमसी 11-12 बजे आए थे एमसी के बंदे, इनका सारा सामान ठा के ले गए थे, लेकिन फिर ये दोबारा बना गए, ये दोबारा फिर बना दिया दूसरे सामान ले आकर। अब इन्होंने कब, आप जाके मौके पे देखो आप कि कोई नीम खुदी हुई है क्या। अगर किसी का मकान, किसी की ज़मीन होती है, छाती ठोक के बनाओ वो, क्यों किसी साले का डर है किसी का, अगले ने पैसे दे रखे हैं, ठोक के बनाओ उस चीज़ को। ऐसे कब्जे वाला काम नहीं होना चाहिए। हमने कोई दिक्कत नहीं, हम जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा भाई साहब, हमारे को इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हैं ये जिसके साथ हो, लेकिन अगर अगले ने
जमीन खरीद रखी है प्रॉपर, उसका है तो उसका बनाओ। मैं तो सवेरे मैं भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला। मैंने सवेरे इनको ये बोला कि 22 फुट जगह है ना, आप 22 की 22 कवर करो। मैंने इनको ये बोला कि आप 22 की 22 फुट जगह कवर करो। ये बहन जी है, करो इनके नहीं कैमरा। मैंने इनको बोला कि नहीं भैया 22 की 22 फुट कवर करो। अगर इन्होंने मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका प्लाट है सारा करो कवर, प्रशासन के मंजूरी लेकर कर लो आप कवर। मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरा नाम जसप्रीत कौर है, वाइफ ऑफ नवनीत सिंह। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲੋਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਧਾਵਾ ਨਗਰ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਇਨਕਲੇਵ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲੋਟ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਪਲੋਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਲੋਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਢਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? सर देख के टैग नाला है, नाला है भी नहीं है सर, काफी साल पहले डेड हो चुका है नाला और इस कोठी तो पीछे है नाला, किसी का इत्थे नाला नहीं है, कुछ नहीं है। उस तो बाद 22/60 का मेरे प्लॉट साइज है, मेरे को प्रॉपर रजिस्ट्री आंदी, सारा कुछ हैगा। 22/60 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗੋਇਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 15/60 ਨੂੰ ਵੱਲ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15/60 ਨੂੰ ਵੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਫੁੱਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 46 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ 100 ਗਜ 146 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਗਜ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 7 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। जीरकपुर से परमजीत सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।